स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो है एडवांस फ़िल्टर पे। पीछे हमने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग किया था, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, और इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं एडवांस्ड फ़िल्टर। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या कहता है एडवांस फ़िल्टर। नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज़ एडवांस्ड फ़िल्टर। दिस इज़ द ओरिजिनल डाटा सोर्स। एक ओरिजिनल डाटा सोर्स ले रखा है ऐसे। यहाँ पे ब्रांच का नाम ले रखा है, सीरियल नंबर ले रखा है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एडमिशन डेट लिखा हुआ है। एक इस टाइप की टेबल है सिंपल, हमारे पास कोई भी टेबल हो सकती है हमारे पास इस टाइप की बनी हुई। अब क्या करेंगे हम, जो उसमें से हेडिंग था ना, ये जैसे हेडिंग थे ऊपर वाला, ब्रांच नेम, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एडमिशन डेट, इस हेडिंग को हमने क्या किया, अलग से कॉपी पेस्ट कर दिया एक नई शीट पे। एक नई शीट पे कर लो या नीचे किसी लोकेशन पे कर लो। फ़िलहाल तो ये मैंने एक नई शीट पे, ये जो मेरा हेडिंग था उस टेबल पे जो हेडिंग था वो हेडिंग मैंने सेम का सेम लिख दो या पेस्ट कर दो, मैंने वो हेडिंग पेस्ट कर दिया। अब ये जो मैंने हेडिंग कॉपी पेस्ट किया है, इसके नीचे वाली रो में हम क्राइटेरिया लिख देंगे, जो भी मुझे क्राइटेरिया रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर का क्राइटेरिया रखा है कि जो रोल नंबर है मेरा वो 10010 से ऊपर होना चाहिए। तो रोल नंबर में मैंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि मेरा जो रोल नंबर है वो 10010 से ऊपर होना चाहिए। मैंने लिखा है ग्रेटर देन 10010। ठीक है, सिंपली तो वही कह रहा है वो, क्रिएट द क्राइटेरिया लाइक इन द पिक्चर ऑन अनदर शीट। तो पहले हमारे स्टूडेंट्स एक शीट थी, एक टेबल बनी हुई थी। उस टेबल में से मैंने जो सेम हेडिंग है वो हेडिंग को मैंने कॉपी कर लिया एक नई शीट पे। उसके नीचे मैंने जो भी मुझे क्राइटेरिया डालना है वो मैंने क्राइटेरिया लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि रोल नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10010 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखें आगे हम क्या करेंगे। फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, पुट द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द ओरिजिनल टेबल। जो आपकी पहले वाली ओरिजिनल टेबल थी उसमें किसी भी सेल पे सेल पॉइंटर को रख लो। पुट द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द ओरिजिनल टेबल। फिर क्लिक ऑन डाटा टैब, क्लिक ऑन एडवांस्ड फिल्टर, डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो स्टूडेंट हमने अभी तक क्या किया, मेरे पास ओरिजिनल टेबल थी, इसमें से मैंने सेम हेडिंग को कॉपी कर लिया एक नई शीट पे, कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके नीचे मैंने एक क्राइटेरिया लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम डाटा टैब पर जाएंगे, जो आपकी एक्सेल की डाटा शीट पर जाएंगे, डाटा टैब पर जाएंगे सॉरी, और डाटा टैब में से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एडवांस्ड। ये स्टूडेंट नीचे एडवांस्ड है, देखो फिल्टर में ये एक कीप सी बनी हुई है फिल्टर वाली, उसके साइड में है क्लियर, क्लियर के नीचे रीअप्लाई के नीचे एडवांस्ड। एडवांस पे जब हम क्लिक करेंगे ये एडवांस फिल्टर वाला डायलॉग मेरे सामने आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अगर सेम जिस प्लेस पे आपकी ओरिजिनल टेबल है वहीं का वहीं फ़िल्टर करना है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप चाहते हो कि जो फिल्टर डाटा है वो आप नई लोकेशन पे कॉपी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देखो हमने सिंपल ऑटो फिल्टर का यूज़ किया था जिसमें हमने सेम लोकेशन पर ही डाटा को फ़िल्टर कर लिया था। तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही काम करेगा, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, सेम लोकेशन जहाँ पे वो ओरिजिनल टेबल है वहीं का रहते हुए वहीं पर ही उसको फ़िल्टर कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है अगर वो फ़िल्टर डाटा को मुझे दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट नीचे लिस्ट रेंज है, लिस्ट रेंज में आपकी टेबल की रेंज आ जाएगी। जैसे कि मेरी यहाँ पे टेबल स्टार्ट हो रही है A1 से, ठीक है, तो A1 से लेके यहाँ पे जो भी मेरी टेबल की रेंज है, जैसे H कॉलम में है ये, और 53 पे ये कभी ख़त्म हो रहा होगा कहीं पर नीचे, ठीक है, तो उसकी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। लिस्ट रेंज मीन्स आपकी जो ओरिजिनल टेबल है उसकी रेंज यहाँ पे आप लिख दोगे या आप अपने ओरिजिनल टेबल को सिलेक्ट कर लोगे। स्टूडेंट जब भी हम ऐसा कुछ सिलेक्शन करते हैं तो आप सबसे पहले क्लिक करोगे लिस्ट रेंज में, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद अपनी रेंज सेलेक्ट कर लोगे। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इस पर टाइप कर सकते हो या फिर अगर आपको लगता है कि टाइप करने में दिक्कत हो सकती है तो सिंपली इस पर क्लिक करो, आपका इंसर्शन पॉइंट इस बॉक्स पे आ जाएगा और आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है नीचे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हम वो रेंज सेट करेंगे जो रेंज हमने अलग शीट पे दी है ना,
उसमें क्राइटेरिया लगा रखा है, कंडीशन लगा रखी है। उस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम क्राइटेरिया रेंज वाले टेक्स्ट बॉक्स पे करेंगे। चलते हैं नीचे स्टूडेंट, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, अभी नीचे वाला ऑप्शन उसने सेलेक्ट नहीं है, कॉपी टू अनदर लोकेशन अभी उसने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस वाला ऑप्शन है, ये भी सिलेक्ट है। लिस्ट रेंज में मेरी वो जो ओरिजिनल टेबल थी उसकी लोकेशन आ गई, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में ये वाली रेंज आ जाएगी, जो रेंज है जो हमने कंडीशन लगाई थी। तो ये कहाँ से स्टार्ट है हमारा, A1 से लेके H2 तक स्टार्ट है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो शीट 2 एक्सप्लेनेशन साइन A1 से लेके H2, मतलब शीट 2 में A1 से H2 तक जो मेरी टेबल है उसमें मेरा क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। आगे चले स्टूडेंट, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहा है ये। हेयर लिस्ट रेंज इज़ द ओरिजिनल सेल रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज इज़ द सेल रेंज इन विच वी स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। तो वो स्टूडेंट हमने देख ही लिया। खैर अब जैसे ही मैं वहाँ पे करता हूँ ओके पे क्लिक, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, तो इन प्लेस का लिखा था ना, तो जिस प्लेस पे हमारा वो मतलब इन प्लेस का मतलब है जहाँ पे मेरी जो ओरिजिनल टेबल थी वहीं रहते हुए वो फ़िल्टर हो जाएगी। इट विल फिल्टर द ओरिजिनल लिस्ट। तो देखो इसमें सारे रोल नंबर वो आ गए जो रोल नंबर 10010 से अबव थे। देखो ऐसे है ना स्टूडेंट्स, 10010 से अबव वाले सारे रोल नंबर्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जो मेरी ओरिजिनल टेबल थी वो तो चलेगी, क्योंकि हमने एक प्लेस पे रहते हुए वहीं पे फ़िल्टर कर दिया, तो मेरी ओरिजिनल टेबल तो चलेगी। यहाँ पे कंट्रोल जेड करके हम अनडू कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं नहीं। पर आप एक चीज़ देखो, वो टेबल नहीं, वो आपकी टेबल नहीं गई। मैं जानबूझ के आपको कन्फ्यूज कर रहा था कि आपकी ओरिजिनल टेबल तो चलेगी ही, ताकि आप कंफ्यूज मत होना। आपकी टेबल ओरिजिनल टेबल वहीं पर ही है, सिर्फ उसने डाटा को फ़िल्टर किया है। आप लेफ़्ट साइड में देख लो, कुछ रोज गायब है। 1 के बाद सीधा 12 है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, मतलब जो बीच वाली रोज थी वो यहाँ पे उसने हाइड कर दी। सिर्फ फ़िल्टर्ड रोज करके हमारे सामने सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को रखा है जो आपके उस क्राइटेरिया को फॉलो करते थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें। अब अगर आप मतलब सेम लोकेशन पे फ़िल्टर नहीं करना चाहते, उसे एक नई लोकेशन पे कॉपी करना चाहते हो, तो हम कॉपी टू लोकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी तो सेम एज इट इज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड टू कॉपी द फिल्टर डाटा टू अनदर लोकेशन, जो मैंने आपको बताया ही अभी। तो हम देखें क्या क्या करेंगे हम। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसमें लिस्ट रेंज में तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट आ गई, क्राइटेरिया रेंज में जो मैंने क्राइटेरिया दिया था वो वाली रेंज आ गई। कॉपी टू में हम वो उस सेल का एड्रेस देंगे या उस जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, जहाँ से मुझे जिस लोकेशन पे मुझे कॉपी करना है उस लोकेशन का जो स्टार्टिंग सेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दोगे कॉपी टू वाले ऑप्शन में। और यूनिक रिकॉर्ड्स कॉपी करने हैं, सिर्फ डुप्लीकेट कॉपी ना हो, यूनिक रिकॉर्ड्स ही कॉपी ओनली। तो ये वाला जो चेक बॉक्स है यूनिक रिकॉर्ड्स वाला, ये जो यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली लिखा हुआ है, इस चेक बॉक्स को ऑन कर दोगे तो आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड कॉपी नहीं होंगे। और कॉपी टू में मतलब स्टार्टिंग सेल एड्रेस आएगा जहाँ पे मुझे कॉपी करना है इस क्राइटेरिया को, जैसे कि ये किया। देखो इसमें क्या किया, लिस्ट रेंज में तो रेंज आ गई, ओरिजिनल लिस्ट आ गई। क्राइटेरिया रेंज में जो हमने कंडीशन लगाई है वो आ गया। और कॉपी टू मैंने लिखा है शीट 1 में A61 सेल से मुझे दिखाना है, तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। यूनिक रिकॉर्ड चाहिए होते थे, मैं इस चेकबॉक्स को भी ऑन कर देता, तो ओके, उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लें इसको भी। इन कॉपी टू फील्ड टाइप द सेल एड्रेस वे यू वांट टू पेस्ट द फील्ड। वही मैं कह रहा हूँ, कॉपी टू में हम वो सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने A61 का एड्रेस दे रखा है। अब देखें, ये मेरी ओरिजिनल, ये मेरे देखो यहाँ पे आ गया 61 से स्टार्ट करना था ना, तो ये देखो स्टार्टिंग में A61 आ गया, इस रो से ये स्टार्ट हो गया। और इसने क्या किया, सारे डाटा को फिल्टर करके यहाँ पे लिख दिया जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने का विषय है ये, प्रैक्टिकली करना है अपने। तो कैसे कैसे किया था, इन प्लेस हमने इन प्लेस भी कर लिया और कॉपी टू एंड अदर लोकेशन भी यहाँ पे करके देखा।
तो स्टूडेंट, मेरा एडवांस फिल्टर वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपने इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें मैंने कुछ प्रिंसिपल्स ले रखे हैं। रेट और टाइम तो मैंने फिक्स करके है यहाँ पे, और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके है। स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे रेट और टाइम बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 5 और 2 को फिक्स भी कर सकते थे। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करके हमने पढ़ा है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, उसका यूज़ करके हम फिक्स भी कर सकते थे इसको। खैर, लेकिन क्या पर्पस है वो देखते हैं आगे, किस पर्पस से ये यूज़ किया जा रहा है। लुक एट द फार्मूला ऑन फार्मूला बार, क्लिक ऑन। देखो स्टूडेंट, फार्मूला बार में आप एक बार फार्मूला चेक कर लो। मेरा जो सेल पॉइंटर है D2 में है, तो मैंने लिखा है इक्वल A2 मीन्स यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल है, B2 यहाँ पे मेरा रेट है, और C2 यहाँ पे मेरा टाइम है। इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया इन तीनों के मल्टीप्लाई को। अब वो क्या कह रहा है, लुक एट द फार्मूला ऑन फार्मूला बार। हमने देख लिया वो फार्मूला। क्लिक ऑन डाटा टैब, डाटा टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, सेलेक्ट गोल सीक फ्रॉम द मेन्यू। तो स्टूडेंट्स, डाटा टैब के अंदर ही, ये मेरा डाटा टैब है, इसमें अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है व्हाट इफ एनालिसिस। ये टूल आता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें सिनेरियो मैनेजर आता है, गोल सीक आता है, और डाटा टेबल आती है। स्टूडेंट, व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। उसमें आपके पास ऑप्शन गोल सीक हो सकता है, सिनेरियो मैनेजर हो सकता है, या डाटा टेबल हो सकता है। तो तीनों ही व्हाट इफ एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट, व्हाट इफ एनालिसिस का क्या मतलब है? व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब ये है कि हम अलग अलग वैल्यूज़ को रख के देख सकते हैं किसी फार्मूला में कि क्या वैल्यू रखने पे फार्मूले में क्या चेंजेस आते हैं। ये हमेशा मेनली फार्मूलेज पे अप्लाई होते हैं। तो फार्मूलेज में हम अलग अलग वैल्यूज़ को रख के चेक कर सकते हैं कि अगर आपको रिज़ल्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से चलता है ये। तो फिलहाल अभी जो हमें बोला गया है वो गोल सीक पे हमें क्लिक करना है। तो एक बार ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप गोल सीक कमांड को करोगे तो आपका सेल पॉइंटर जो है किसी फॉर्मूले वाले सेल पे होना चाहिए। गोल सीक कमांड को करने से पहले मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, आप ये इंश्योर कर लेना गोल सीक कमांड को यूज़ करने के लिए कि आपका सेल पॉइंटर उस सेल पर होना चाहिए जिस पे फॉर्मूला है। जैसे मेरा D2 पर है और D2 पे मैंने फार्मूला लगा रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने गोल सीक पे क्लिक कर दिया तो गोल सीक का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। इस टाइप से गोल सीक का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने पे आ गया। यहाँ पे सेट सेल में ऑटोमेटिकली D2 का एड्रेस आ गया। आप ये एड्रेस लिख भी सकते हो D2, लेकिन उसने, क्योंकि उस सेल पे मेरा सेल पॉइंटर था, तो उसने सेट सेल में ऑटोमेटिकली D2 को लिख दिया। टू वैल्यू में हम इसकी न्यू वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1500 है, लेकिन मुझे मान लो एक्सपेक्टेड था कि 1500 की बजाय कुछ और वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, तो वो वैल्यू मैं टू वैल्यू में लिखूँगा। बाय चेंजिंग सेल, क्योंकि वैल्यू चेंज करने से तो सीधा मकसद ये हो जाएगा कि फॉर्मूले में हमने गलती कर दी। आप फॉर्मूले में भी, अगर ये फार्मूला में आपने फार्मूले का रिजल्ट चेंज करना है तो किसी न किसी वैल्यू में भी कुछ चेंजेस आएंगे। वो वैल्यू आप दे सकते हो बाय चेंजिंग सेल में कि किस सेल में आपने चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ देखते हैं। फिलहाल इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कह रही है। गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, टाइप द एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इन सेट सेल बॉक्स। हमने सेट सेल बॉक्स में उस सेल का एड्रेस लिखा है जिसमें हमारा फार्मूला था D2 जैसे। सेल पॉइंटर भी उसी सेल पर ही है हमारा। अब हम आगे चलें तो टू वैल्यू में मैंने लिखा है 3500, मतलब मुझे D2 में 1500 की बजाय रिजल्ट चाहिए 3500। अब क्योंकि वहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे अगर यहाँ पे 3500 चाहिए 1500 की बजाय, तो मैं किस सेल में चेंजेस चाहूँगा? मैं प्रिंसिपल में चेंजेस चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पे, तो मैंने लिखा बाय चेंजिंग सेल में मैंने क्या लिखा है A2 का एड्रेस दे दिया। बाय चेंजिंग सेल में मैंने A2 का एड्रेस दे दिया यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, एक बार इसको भी पढ़ लें। टाइप द वैल्यू विच यू वांट टू पुट इन द सेल कंटेनिंग फार्मूला इन टू वैल्यू। आपने जो भी वैल्यू चेंज करनी है वो हम टू वैल्यू में लिखेंगे। टाइप द एड्रेस ऑफ एनी प्रेसिडेंट को सेल ऑफ द फार्मूला इन बाय चेंजिंग सेल
बॉक्स, क्लिक करो ओके। तो प्रेसिडेंट सेल जो होगा उस फार्मूले का जो भी प्रेसिडेंट सेल है, मतलब जिस पे आपका वो फार्मूला डिपेंडेंट है जिस वैल्यू पे, उसको चेंज करने के लिए हम बाई चेंजिंग सेल में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, वहाँ पे जैसे ही मैंने ओके किया रिजल्ट चेंज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में 1500 के बजाय 3500 आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी चेंज हो गया, प्रिंसिपल भी अमाउंट भी चेंज हो गया। तो ऐसा हम गोलसिक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम गोलसिक को यूज़ कर सकते हैं। तो गोलसिक में क्या होता है, कई बार हमें रिजल्ट मिल गए और आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो कुछ और था। आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट को रख के चेक कर सकते हो कि किस वैल्यू में क्या चेंज किया जाए कि आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर मिल जाए तो इस कमांड को बोलते हैं गोलसिक कमांड। नेक्स्ट है सिनेरियो मैनेजर। पहले तो सिनेरियो मैनेजर था, लेकिन मैंने पहले गोलसिक ले लिया, लेकिन अब मैं लेने जा रहा हूँ सिनेरियो मैनेजर। तो आपके पास टेबल तो है ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक ऑन डाटा टैब, क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस टूल, सेलेक्ट सिनेरियो मैनेजर फ्रॉम द मेन्यू। तो स्टूडेंट वही देखो मैंने क्या किया, डाटा टैब पे क्लिक करोगे, डाटा टैब में राइट साइड में जाओगे तो व्हाट इफ एनालिसिस का मेन्यू है, इसमें से हम फर्स्ट जो ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर, इस पर क्लिक कर देंगे। तो सिनेरियो मैनेजर का इस टाइप से स्टूडेंट मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाओ। ये इस टाइप सिनेरियो मैनेजर का मेरे सामने डायलॉग बॉक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे अब, सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन ऐड बटन। इस पर हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। अपने सिनेरियो को ऐड करना है, मुझे एक ही टेबल से रिलेटेड अलग अलग सिनेरियोज को ऐड करना है, तो मैंने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला इस टाइप की एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ऊपर एडिट सिनेरियो लिखा हुआ है, लेकिन हमने ऐड ही किया है। तो यह सिनेरियो नेम में आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने ओरिजिनल भी रखना है, जो मेरा डाटा है उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ को मुझे रखना है, ताकि किसी भी कारण से अगर मैं सिनेरियो चेंज भी करूं लेकिन मेरी ओरिजिनल वैल्यू सेव रहनी चाहिए। तो मैंने ओरिजिनल नाम से एक सिनेरियो बना दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ओरिजिनल टेबल है उसका नाम ओरिजिनल ही हो, आप XYZ ABC कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसका नाम ओरिजिनल रखा है। ठीक है स्टूडेंट, और रेंज इसमें मैंने ले ली A2 से लेके A5 तक। A2 A5 में मेरा क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आप किसी भी एक कॉलम को ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने एक कॉलम वैल्यू ले ली यहाँ पे A2 से लेके A5। ये ध्यान रखना, हम इसमें मोस्टली कॉलम वैल्यू लेते हैं या रो वैल्यूज़ लेते हैं, फार्मूले पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम वैल्यूज़ प्रिंसिपल के लिए ले ली, तो जिसकी रेंज मैंने लिया A2:A5। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो इतनी मेरी जो है ओरिजिनल जो मेरी लिस्ट थी, ओरिजिनल सिनेरियो मैनेजर था, उसमें मेरी ये वाली लिस्ट सेव रहेगी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, वो टाइप द नेम फॉर द सिनेरियो इन सिनेरियो नेम बॉक्स। सिनेरियो नेम बॉक्स में हम सिनेरियो का नाम दे देंगे। टाइप द सेल रेंज इन चेंजिंग सेल बॉक्स। यहाँ पे चेंजिंग सेल में हमने रेंज दे दी। ठीक है, और उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जो मेरी ओरिजिनल वाली लिस्ट थी प्रिंसिपल्स की, वो ओरिजिनल वाले सिनेरियो मैनेजर में ही सेव है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा हम ऐड, ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू सारी वही आ गई जो ओरिजिनल वैल्यूज थी आपके टेबल में। ठीक है, अब मुझे नया सिनेरियो ऐड करना है, तो ऐड बटन पे दोबारा क्लिक करोगे। ये जो ऐड बटन है इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ऐड बटन अगेन टू ऐड अनदर सिनेरियो वैल्यूज। तो अब मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास दोबारा ऐड सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स आ गया इस टाइप से। यहाँ पे मैं सिनेरियो का नाम देता हूँ, जैसे मैंने सिनेरियो का नाम दे दिया चेंज 1। नीचे हम रेंज ही ले लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट्स की, मैंने यहाँ पे रेंज ले ली A2:A5। ठीक है, और इस सिनेरियो का नाम मैंने रखा है चेंज 1। मैंने वैल्यू दे दी A2, मैंने सेल रेंज दे दी A2:A5। आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो वही ये कह रहा है, टाइप द सिनेरियो नेम इन सिनेरियो नेम बॉक्स, टाइप द सेल रेंज इन चेंजिंग सेल बॉक्स, क्लिक ऑन ओके बटन। तो मेरी ओरिजिनल जो सिनेरियो था वो ओरिजिनल वाले सिनेरियो में चेंज वो है, और जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं अब मैं चेंज करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा इसके बाद। तो ये इस टाइप की मेरे पास टेबल आ जाएगी इस टाइप की। तो अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, जैसे वहाँ पे 35,000 था, तो मैंने 35,000 था ना, तो 35 की 50,000 कर दिया मैंने। ये सारी वैल्यूज़ अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। तो जो मेरी ओरिजिनल सिनेरियो था उसमें तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी, और जो ये मैंने चेंज 1 बनाया इसमें मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। तो वही कह रहा है, चेंज द सिनेरियो वैल्यूज़ एंड क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो
तो इस टाइप से मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सिनेरियो मैनेजर वाला, जिसमें मेरे को सिनेरियोज़ की लिस्ट दिखा रहा है। मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसका नाम मैंने ओरिजिनली रखा हुआ है, जो मैंने चेंजेस किए हैं उसका नाम है चेंज 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करके हम सिनेरियो ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डिलीट करके जो भी मेरा सिलेक्टेड है, जैसे इस टाइम पे मेरा चेंज 1 सिलेक्टेड है, तो मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा चेंज 1 वाला जो सिनेरियो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे, वही सिनेरियो मेरा डिलीट हो जाएगा। किसी भी सिनेरियो में कुछ एडिट करना है तो उस सिनेरियो को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एडिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो मुझे ओरिजिनल वाले पे कुछ चेंज करने हैं तो ओरिजिनल वाला मैं सेलेक्ट कर लूँगा और एडिट बटन पे क्लिक कर दूँगा। चेंज 1 में कुछ मुझे चेंजेस करने हैं तो चेंज 1 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो चेंजेस कर दोगे। मर्ज, हम सिनेरियोज को मर्ज कर सकते हैं, अगर चाहें तो जोड़ सकते हैं, दोनों को एक ही बना सकते हैं। ठीक है, समरी रिपोर्ट के लिए होता है। और नीचे स्टूडेंट्स शो का बटन है, मैं जिस सिनेरियो को सिलेक्ट करूँगा वही वैल्यूज़ आ जाएगी। जैसे अब देखो मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज़ आ रही हैं 35,000, 20,000 जो ओरिजिनल थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ चेंज 1। और इसमें अगर मैं शो पे क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरे चेंज 1 में जो मेरी सिनेरियो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ इसकी जगह वहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ओरिजिनल करोगे तो दोबारा वो वैल्यूज़ आ जाएंगी सेम, और चेंज 1 करोगे तो चेंज वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो कह रहा है इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द सिनेरियोज। आपने देखा होगा अभी डायलॉग बॉक्स में दोनों वैल्यूज़ दिखा रहा था, ऐसे कितने भी सिनेरियोज हो सकते हैं सभी को डिस्प्ले करेगा। क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड न्यू सिनेरियो, ऐड बटन पे क्लिक करके हम नया सिनेरियो ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिलीट बटन टू रिमूव द सिनेरियोज, इसी तरीके से डिलीट बटन पे क्लिक करके हम सिनेरियो को रिमूव कर सकते हैं। फिर क्लिक ऑन एडिट बटन आया था, एडिट बटन पे क्लिक करके हम सिनेरियोज को एडिट कर सकते हैं। और किसी भी सिनेरियो को मुझे शो करना है तो उस सिनेरियो को हम सिलेक्ट कर लेंगे और शो के बटन पे क्लिक कर देंगे, वही सिनेरियो मेरे सामने हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने अब सिनेरियो सेलेक्ट किया था चेंज 1, शो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यूज चेंज होगी नए सिनेरियो की बनेगी। अगर दोबारा ओरिजिनल सिनेरियो पे क्लिक करूँगा और शो करूँगा तो वो वाली वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट इसमें समरी का बटन है ये एक समरी का बटन है, इसमें आप सिनेरियो की समरी देख सकते हो। तो क्लिक ऑन समरी बटन टू क्रिएट द सिनेरियो समरी रिपोर्ट, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप की समरी रिपोर्ट आ जाती है स्टूडेंट। इसमें ये चेंजिंग सेल है कौन कौन से थे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट किस किस पे है, A2 पे है, A3, A4, A5 पे। ठीक है, और रिजल्ट सेल, रिजल्ट मेरे किस पे आ रहे हैं, D2 पे मेरे रिजल्ट आ रहे हैं सारे। अब करंट वैल्यूज़ तो अब जो इस टाइम पे वैल्यूज़ हैं वो ये वाली वैल्यूज़ है ना, 50,000 है, वहाँ पे 50,000 है, 55,000 है। जबकि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वो ये थी 35,000, 20,000, 25,000, 30,000। और चेंज करने पे ये वाली वैल्यूज़ आ गई 50,000, 55,000, 60,000। तो ये बस समरी दे देगा हमारे पास कि करंट लिस्ट कौन सी थी और जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है वो कौन सी थी, करंट लिस्ट इस टाइम पे कौन है, ये सारे हमें दिखाने के लिए एक समरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि टॉपिक थोड़े ऐसे ही हैं। हमने इसमें एडवांस फिल्टर के बारे में पढ़ा, गॉसी के बारे में पढ़ा और सिनेरियो के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।